हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में लर्निंग विद सौरभ में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा वीडियो का टाइटल पर के। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट का ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा बात सुन लीजिए सम्स करने का पहले, जो बेसिक नॉलेज है, और जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है थोड़ा बहुत वो लोग स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। सो बेसिकली प्रो राटा अलॉटमेंट कब अराइज होता है? जब एक कंपनी आईपीओ इशू करते हैं। तो आज का डेट पे आप देखो तो कोई भी कंपनी का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब नहीं होता या फिर फुल सब्सक्रिप्शन नहीं होता। तीन केस होता है, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, नहीं तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, नहीं तो फुल सब्सक्रिप्शन होता है। अभी ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसे 1 लाख आईपीओ इशू की, मतलब 1 लाख शेयर्स इशू किया है आईपीओ में, पर एप्लीकेशंस आया है सिर्फ 90,000 का लिए, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना इशू किया है उससे कम का एप्लीकेशन आना, इसे कहते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अभी ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर का ऑपोजिट है। जितना इशू किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाना, उसे कहते हैं हम लोग हिंदी में ओवर सब्सक्रिप्शन। और अभी फुल सब्सक्रिप्शन क्या है भाई? अंडर और ओवर तो समझ लिए, अभी फुल सब्सक्रिप्शन क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन जैसे आपने 1 लाख इशू किया है और 1 लाख एप्लीकेशन ही आपके पास आया है, तो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, ना कम ना ज्यादा। पर अगर आज का डेट पे देखोगे, आज कोई भी कंपनी हो, कंपनी कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अगर वो आईपीओ ला रहा है तो वो हमेशा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। हम लोगों को सबको आईपीओ चाहिए। आईपीओ मतलब जोमेटो का आया तो देखा ही होगा आप लोगों ने कि जो लोगों को, नसीब वालों लोगों को मिलता है, जिन लोगों का बहुत मतलब क्या बोले, लाइक बहुत नसीब है, उन लोगों को मिला है। क्योंकि आदमी लोग लॉट लॉट में अप्लाई करता है फॉर द शेयर्स, क्योंकि उन लोगों को मालूम है अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। और आईपीओ में आजकल हर कोई पैसा लगा रहा है, हर कोई। तो जब बेसिकली ऐसा होता है तो शेयर्स वो लोग अलॉट कैसे करते हैं वो हम लोग अभी नहीं करेंगे कि शेयर्स कंपनी अलॉट कैसे करेंगे, पर हम लोग करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे किसी ने, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी ने 30,000 शेयर का लिए अप्लाई किया है पर मिला उसको 15,000, तो बाकी का पैसा उसको रिफंड नहीं करेगा, बाकी का पैसा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो अभी ये अलॉटमेंट में कैसे एडजस्ट होगा, कैसे इसका अकाउंटिंग होगा, कैसे अगर ज़्यादा पैसा दे दिया तो कैसे रिफंड होगा। और एक चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है कि रिफंड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एप्लीकेशन में जो पैसा एक्स्ट्रा डाला हुआ है, शेयर होल्डर मतलब जो अप्लाई किया है, फ्यूचर शेयर होल्डर जिन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, तो वो अलॉटमेंट में कट हो जाएगा अगर कुछ लिखा नहीं है। अगर याद रखिए कि वो मतलब अलॉटमेंट में पैसा काटने के बाद भी और पैसा बच जाता है, तब वो पैसा रिफंड होगा, वो पैसा एडजस्ट नहीं होगा। ये दिमाग में बिठा के रख लीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है मतलब रिफंड होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट हुआ है, देन एडजस्ट हो जाएगा। सो बेसिकली पैसा तो ये कैसे, मतलब अभी आपको शेयर्स में आज का डेट पे प्रैक्टिकल बात बोल रहा है, आज का डेट पे ऐसा एप्लीकेशन बनी, अलॉटमेंट बनी, ये सब नहीं होता है। हम लोग एक बार में पूरा पैसा पे करते हैं, एक बार में। ये पहले का टाइम पे होता था, पर हम लोग का सिलेबस में है तो हम लोग को करना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग भी है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है कि बोरिंग सा टॉपिक है। आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो ये हम खुद जब समझे थे तो हम लोगों ने इसको बिल्डिंग, जो प्रोमोटर्स लोग बिल्डिंग बनाते हैं ना, उन लोगों का जैसे समझ लिया था। जब प्रोमोटर्स लोग बोलते हैं ना कुछ एक दे दीजिए, अभी बुक कर लीजिए, वो हो गया एप्लीकेशन। फिर एक ये छत का ढलाई हो जाए तो ये पैसा दे दीजिए, फिर घुसने का पहले पहले इतना दे दीजिए, ये भी यहाँ में एप्लीकेशन का पैसा जाता है एक्सक्यूज मी। फिर अलॉटमेंट में जाता है, उसके बाद जो बैलेंस में होता है वो कॉल्स में मंगवाया जाता है। वो कंपनी का मर्जी है कितना भी वो कॉल्स, उसका डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो अभी हम अगर क्वेश्चन लिखने जाएगा, ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 11-12 का लिए भी इंपॉर्टेंट है।
और चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो मैंने सोचा कि हम तो कर ही रहा है तो आप लोगों का साथ भी क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए, मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोगों का भी नॉलेज हो गया। तो आप लोगों को कहीं अनअकैडमी ये सब में तो अभी पैसा दे के करना पड़ता है, अभी जितना भी अच्छा अच्छा यूट्यूबर्स है वो लोग तो वहाँ चला गया है, तो अभी पेमेंट करना पड़ता है। तो ये तो मेरा फ्री है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है ना। तो फ्री में देखने में, कुछ नॉलेज देने में क्या तकलीफ क्या है भाई, हमें तो नॉलेज से मतलब है, कोई भी सिखा रहा हो सीखने से मतलब है। सो बेसिकली क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन में मिल जाएगा। सो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए, जल्दी में मत कीजिए, क्वेश्चन में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। हम भी एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, आपके साथ रीड कर लेंगे, देन हम लोग पूरा कैसे प्रोसीड्योर, कैसे समझना है, कैसे ये देखिए ये असली चीज़ है, ये कैलकुलेटर है, ये हम साथ में लेके बैठे हैं ताकि कोई भी असुविधा ना हो कैलकुलेशन में। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स लोग का अलाउ है, हम लोग का तो अलाउ है। ये ऐसा यूज़ कर सकते हैं आप लोग, कैशियो कंपनी का आता है, 600 500 600 लेता है, इससे ज़्यादा तो लेता ही नहीं है। ये है हम लोगों का हथियार, ये हम लोग यूज़ करेंगे। सो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। सो मैं अभी आप लोगों के लिए एक बार रीड करता हूँ। JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ, यहाँ में एक चीज गलत है, मोस्ट प्रोबेबली आपको ठीक करके मिल गया होगा, वो रुपीस नहीं होगा, वो 10 लाख, वो करोड़ लिखा हुआ है, वो 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऑथोराइज कैपिटल तो ₹1 करोड़ का हो गया ना, वो रुपीस में नहीं होगा, इसलिए मैंने ठीक कर दिया। बुक में कुछ थोड़ा बहुत इश्यूज था, कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो ही सकता है। ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैव बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2020। आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये हो गया है, 6 लाख शेयर इशू हो गया है, पे भी हो गया है 30 जून 2020, खत्म कहीं नहीं, हम लोग को उससे कुछ मतलब नहीं है। द कंपनी proposed to make a further issue of 1 lakh of this ₹10 shares at a price of 14। अभी मतलब का चालू हुआ है, मतलब अभी 1 लाख शेयर्स और इशू करेगा कंपनी। 10 रुपया का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, पर इशू प्राइस है 14। मतलब ये शेयर्स प्रीमियम में इशू हो रहा है, आपने सही समझा है, प्रीमियम में इशू हो रहा है ये शेयर। आगे बढ़ते हैं। द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग ₹2 per share payable on application to be received by 1 जुलाई 2020। मतलब 1 जुलाई को एप्लीकेशन आया है ₹2 का। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 2020 एंड अ फर्दर ₹2 एंड अ फर्दर ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेएबल। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी पेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल 2021। चलिए, तो जैसे ही सम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही करते रहेंगे। सबसे पहले हेडिंग देंगे हम लोग, नोट्स टू सम। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, नोट्स टू सम। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इशूड कैपिटल, अभी कितना इशू किया है, क्वेश्चन को एकदम समराइज फॉर्म में कर लेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आशा करता हूं सब लोग को समझ में आया होगा। पर फेस वैल्यू 10 है, पर इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस कितना में इशू किया है इन लोगों ने, इशू प्राइस 10 + 4, 10 रुपया फेस वैल्यू, 4 रुपया प्रीमियम। अभी हम लोग पैसों का हिसाब करते हैं। एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलना चाहिए,
एप्लीकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है 2 रुपया मिलेगा। अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए? अलॉटमेंट में बोला है हम लोगों को 5 रुपया मिलना चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसमें 4 रुपया का प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट के कितना हुआ? 1 रुपया। सो शेयर का वैल्यू कितना था वो हम लोग को हिसाब में पूरा रखना पड़ेगा। अभी फर्स्ट कॉल सो ये 10, आप ऐसे कीजिए, ये देख लीजिए यहाँ में 10 - 2 - 1 कितना रुपया मिलना चाहिए? अभी फर्स्ट कॉल में बैलेंस बोला है 7 रुपया मिलना चाहिए, तो टोटल कितना मिलेगा? 10 + 4। हिसाब कर लीजिए, आप खुद भी एक बार देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, आराम से देखिए। सो ये तो हो गया। अभी असली बात नीचे, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। सो सबसे पहले अभी अप्लाइड, अलॉटेड लिखते हैं। अप्लाइड का कितना हुआ है? 3,55,000, तो ये तो टोटल हो गया। ये सबसे पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं, सबसे पहले ये लिख लीजिए कि अप्लाई कितना हुआ है। सब मिला के 3,55,000 होना पड़ेगा, नहीं तो सम रॉन्ग है। पर मिलेगा कितना को? इशू कितना क्या है? 1 लाख। तो अलॉट कितना को होगा? 1 लाख को ही अलॉट होगा। ये भी टोटल कर लीजिए, उसका बात पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। ये कैटेगरी नंबर 1 है, जिन्होंने 5,000 शेयर्स अप्लाई किया था। आशा करता हूँ देख पा रहे हैं आप लोग। जिन्होंने 5,000 शेयर्स अप्लाई किया था, उन लोगों को 5,000 शेयर्स मिला है फुल अलॉटमेंट, फुल मिला है। प्रो राटा यहाँ में इस कैटेगरी में नहीं हुआ। दूसरा में देखिए, एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, नो मनी वाज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। 2 30,000 शेयर अप्लाई किया है, पर मिला केवल 15,000। ये लाइन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, इसका मतलब यही है 2 अप्लाई करने से 1 मिलेगा। तो 30 अप्लाई किया है तो मिला 15। तो अभी थर्ड कैटेगरी, एप्लीकेशंस फॉर 3,20,000। ये देख लीजिए, ये बड़ा फिगर है। 3,20,000 शेयर्स received on allotment of 1 share for every 4 applied। 4 अप्लाई किया है तो मिलेगा 1। कैलकुलेटर लीजिए, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 4, सो 80,000 शेयर्स इन लोगों को मिला है। पर इन लोगों ने अप्लाई कितना के लिए किया था? 3,20,000 के लिए। तो अभी प्लस कर लीजिए एक बार, 5,000 प्लस 30,000, 35,000 प्लस 3,20,000, 3,55,000। आशा करता हूँ आप सब देख पा रहे होंगे। 3,55,000 ये तो क्लियर है अपना, ये हिसाब कर लिया। अलॉटेड में देख लेते हैं एक बार। 5,000 प्लस 15,000, 20,000 प्लस 80,000, 1 लाख। 1 लाख है तो हम लोग का हिसाब ठीक है। हम लोग जो टोटल किया था उसमें कुछ गलती नहीं है। तो इतना तो हो गया। चलो अभी बाकी, अभी हम लोग देखते हैं अलॉटमेंट का अकाउंट में तो कुछ पैसा अभी ऑलरेडी चला गया है। अगर आप लोग, इसलिए मैंने रुपीस का सिंबल दे दिया। ये लोग 5,000 अप्लाई किया, 5,000 इन लोगों को मिल गया। तो इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, डैश मार दिया, खत्म। अभी इन लोगों का केस में 30,000 अप्लाई किया पर मिला सिर्फ 15,000। 15,000 नहीं मिला। 15,000 में ये लोग 2 रुपया करके एक्स्ट्रा दिया था एक शेयर में, तो 30,000 रुपया ये लोग ज्यादा दे दिया। तो आप खुद देख लीजिए, हिसाब कीजिए। 30,000 इंटू 2 एप्लीकेशन था, इन लोगों ने 60,000 रुपया दिया 30,000 शेयर के लिए, पर मिला सिर्फ आधा। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो 30,000 ये लोग एक्स्ट्रा दे दिया ना। समझ रहे हैं ना बात? 30,000 एक्स्ट्रा। अभी इसका करते हैं। ये लोग 3,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया,
पर मिला कितना? मिला 80,000। सो 2,40,000 शेयर्स का ये लोग एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दे चुका है, तो इंटू 2 4,80,000, ठीक है। सो एक बार के लिए हम 4,80,000 को यहाँ में लिख दिया कि 4,80,000 अभी अलॉटमेंट में घुसना चाहिए यहाँ में। मान लीजिए मैंने घुसाया नहीं है। अभी आप एक चीज़ हिसाब करके देखिए, 80,000 शेयर्स है, इन लोगों को मुझे कितना रुपया देना है? अभी अलॉटमेंट हुआ है इन लोगों का 80,000 का, मुझे कितना रुपया मिलना है इन लोगों से? तो 5 रुपया करके शेयर था। 4 लाख रुपीज़ कायदे से मुझे उन 80,000 शेयर होल्डर्स से मिलना चाहिए, पर उन लोगों ने मुझे 4,80,000 रुपीज़ दे दिया है। 80,000 रुपीज़ मुझे ज़्यादा मिला है, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। 4 लाख इन लोगों में से मुझे मिलना चाहिए, पर इन लोगों ने मुझे 4,80,000 दे दिया, 80,000 ज़्यादा दे दिया वो लोग, तो वो तो रिफंड होना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? रिफंड 80,000, 4,30,000, और रिफंड में कितना जाएगा? 80,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एग्जाम में थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, पर पूरा सम सिंप्लीफाइड हो जाएगा। और अगर एक बार ये करते करते पूरा हाथ में बैठ गया ना, पूरा दिमाग में बैठ गया कि कहाँ कितना पैसा ज़्यादा मिला है, कहाँ क्या लफड़ा हुआ है, तब कोई केस ही नहीं है, तब बिना टेबल का हो जाएगा। पर हम जब कर रहा था ना, हम शुरू में ना ऐसा टेबल बना के किया, बिना टेबल बनाए ना प्रॉब्लम हो जाता है शुरू में। प्रैक्टिस करते नहीं हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका। तो पहले अभी वो तो अभी नोट्स टू सम है, अभी सम चालू करते हैं हम लोग। तो इन द बुक्स ऑफ JHP लिमिटेड ये जर्नल एंट्रीज पास करने को हम लोगों को बोला गया है। अच्छा, आप एक चीज देख लीजिए, ये सब में ना डेट है, डेट का है। सो डेट का साथ ना केयरफुल रहिए। डेट ना जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिलता है उसी दिन अलॉटमेंट नहीं होता, अलॉटमेंट एक दूसरा दिन होता है, और जिस दिन अलॉटमेंट होता है वही सेम डे में फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं होता है। इन सब का डेट अलग अलग होता है। हम लोग सम्स करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर सम कर लेंगे तो। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं फॉर्मेट नहीं बनाने वाला, फॉर्मेट तो आप सबको आता ही है, आप लोग आराम से पेंसिल से बना लेना घर में, इतना अभी वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, टाइम आपका वैल्यूएबल टाइम है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, रुपीस, क्रेडिट, रुपीस। सो चालू करते हैं अभी सब। सो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2020। तो यहाँ में 2020 कॉमन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जुलाई 1, बैंक अकाउंट, डेबिट 2, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। सो अभी हिसाब कर लीजिए कितना पैसा। शुरू में तो सारा का पैसा हम ले लिया भाई, शुरू में थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करेंगे, शुरू में सब पैसा लेंगे, बाद में इन लोगों को एडजस्टमेंट जो भी करवाना है इन लोगों को करवा देंगे, पर पहले पैसा जरूर ले लेंगे। 3,55,000 शेयर्स इंटू ₹2, तो 7,10,000 रुपया हमको अकाउंट में घुस चुका है अभी। 7,10,000। तो नरेशन तो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा, इतना बड़ा सम कर रहे हैं तो नरेशन आप कुछ भी 4 अंग्रेजी शब्द लिख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। इतना अंग्रेजी ना आपको आता है ना जो चेकिंग करने वाला है उसको भी इतना अंग्रेजी नहीं आता, वैसा आप मान के चलिए और लिखिए अपना, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वरना तो होने वाला है नहीं। तो अभी देखिए एप्लीकेशन का मनी रिसीव हो गया। जैसा कि मैंने बोला, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये दोनों सेपरेट डेट में होता है। अभी ड्यू करेंगे इसको, मतलब अभी ट्रांसफर करेंगे अकाउंट में, पैसा तो ले चुके हैं अभी। तो 10 जुलाई को अलॉटमेंट हुआ था, क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जुलाई 10, इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जनरली होता है अगर पूरा मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन या फिर फुल सब्सक्रिप्शन का सम होता तो। पर अभी हम लोगों ने ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल का काम यहाँ है। अभी हमको कितना रुपया ज़्यादा मिला, 4,30,000 रुपये ज़्यादा मिला, उसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी आप चाहो तो कॉल्स इन एडवांस भी कर सकते हो, आपका मर्जी। तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, मेरे को भी ऐसा ही ठीक लगता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ही सीधा घुसा दिया, क्योंकि अगर इसमें करेंगे ना तो उसमें जितना पैसा मिलना चाहिए इन लोगों से, जैसे आप देख लीजिए, इनसे तो पैसा नहीं मिलने वाला। इनसे 15,000 में 5 रुपया, 15,000 इंटू 5 रुपया, 75,000 इनसे मिलना चाहिए। पर इन लोगों ने 30,000 रुपया ऑलरेडी दे चुका है, तो 45,000 मिलना चाहिए। और यहाँ में 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर से 25,000 करके मिलना चाहिए, मतलब 5 रुपया करके मिलना चाहिए। तो वही बेसिस में अगर हम लोग हिसाब कर ले तो वो आराम से हो जाता है, उसका कुछ इशू नहीं है। पर ये वाला में अगर करेंगे ना तो उसमें कॉल्स इन एडवांस का उसको कटाना पड़ेगा। यहाँ में जैसे क्रेडिट किया तब उसको डेबिट करके उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा, वरना लफड़ा लग जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ में पैसा रिफंड भी हुआ है बैंक अकाउंट। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो जितना था उतना लिखना तो पड़ेगा भाई, 7,10,000 रुपये मान लीजिए। पर अभी घुसना कितना चाहिए आप खुद सोच के देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में घुसना कितना चाहिए? 1,00,000 शेयर था, 1,00,000 शेयर का 2 रुपया करके ईच था, तो 2,00,000 रुपया घुसना चाहिए इनका अकाउंट में। तो 2,00,000 रुपया हम हिसाब से घुसा दिया। और ये जो अलॉटमेंट का है ना, ये जो ऊपर हिसाब किया है, ऊपर को छापिए 4,30,000। और रिफंड में हिसाब तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ नया से कुछ करने का नहीं है, हिसाब हम लोग का पहले से हो चुका है। अभी एक बार टोटल मार लीजिए, 2 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 80,000। देखिए 7,10,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, इक्वल है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अभी जुलाई 10 को ही होगा ये एंट्री, कुछ अलग नहीं होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अलॉटमेंट का पैसा को ड्यू करेंगे। दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को, बाद में ऐसा ना हो कि हम पढ़ा लिए और आपको दिखाई ना दिए, बाद में प्रॉब्लम हो जाता है यार। कुछ DSLR ये सब नहीं है, मतलब कैमरा मोबाइल से करना पड़ता है। कोई नहीं, सब क्या नहीं है वो सोच के फ़ायदा नहीं है, क्या है उसको इम्पोर्टेंस देना है। मोबाइल है, मोबाइल से कर रहे हैं, पढ़ा रहा है, हो रहा है, बस। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो ड्यू का एंट्री में ना कितना पैसा मिलना चाहिए उतना लिख दीजिए, पूरा कितना मिल चुका ये सब कुछ ये सब दिमाग में। ओह सॉरी, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज ये याद में रखिए। इसलिए हम देखिए हम लिखना भूल गए थे, जैसे कैलकुलेटर हटा यहाँ में +4 दिख गया था। अगर यहाँ में 14 लिखा होता ना तो भूल जाते हैं हम लोग, पर जैसे ही +4 दिखा तो हमको दिमाग में स्ट्राइक हो गया, हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम है भाई, प्रीमियम में इशू हुआ है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख सकते हैं, कुछ इशू नहीं है इस सब का। सो 1,00,000 रुपया इंटू 5, 5,00,000 रुपया, 5,00,000 यहाँ में घुस गया। अभी प्रीमियम में कितना था? 4 रुपया, सॉरी यहाँ में काटना था आप लोग। अच्छा यहाँ में थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा कट रहा है, कोई नहीं। ऊपर का वाला कट गया होगा, पर ऊपर का वाला अभी तक तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा, तो उसका कुछ इनको इतना इशू नहीं है। तो प्रीमियम का कितना था? 4 रुपया, 4 रुपया इंटू 1,00,000, 4,00,000। और बचा कितना? 1,00,000। चलो ये तो हो गया हम लोगों का, कोई इशू नहीं है, ये बढ़िया से हो गया राम राम बोल के। अभी इसका पैसा रिसीव करना है हमें, तो देखते हैं फाइनल कॉल का डेट क्या है। भाई फाइनल कॉल का डेट देख लेते हैं, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइनल कॉल का डेट
The final call for the balance to be made and the money received on 30th April 2021। 30th अप्रैल में फर्स्ट कॉल को ड्यू किया गया है और उसी दिन फर्स्ट कॉल को रिसीव भी किया गया। कुछ अलग डेट तो दिया है नहीं और इसका बारे में कुछ बोला नहीं है कि इसका पैसा को रिसीव कब किया है हम लोगों ने, तो इसका भी अभी कुछ कर तो नहीं सकते हम लोग बेसिकली, तो जुलाई 10 में ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ में तो पूरा फर्स्ट कॉल का बारे में पूरा मेंशन है, पर अलॉटमेंट का कब रिसीव हुआ है तब कुछ बोला नहीं है। जनरली अलग डेट में होता है, पर कुछ नहीं, अभी कुछ कर नहीं सकते। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अभी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये तो हम लोग लिख तो लिए हैं आराम से, पर अभी हम लोग को हिसाब करना पड़ेगा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में घुसना कितना है। टेक्निकल इश्यूज हो गया था, मतलब ये फोकस थोड़ा जा रहा था, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा था। तो अभी बैंक में घुसना कितना है ये सबसे पहले हम लोग को डिटरमाइन करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी बैंक में कितना घुसाएगा। बाकी तो चलो फर्स्ट कॉल का वो सब का एंट्री तो चलो सेम रहेगा, मालूम ही होगा आप लोगों को। तो देखिए हम लोग पहले इससे हिसाब करते हैं। 15,000 शेयर है और 5 रुपया करके मिलना है। 75,000 रुपीज़ मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना चाहिए, पर 30,000 रुपीज़ इन लोगों ने मुझे पहले ही दे दिया है, एडवांस पेमेंट किया है मुझे। 30,000 को काट दिया, 45,000 रुपीज़ बच गया। पर 45,000 रुपीज़ मिलेगा या इससे कम मिलेगा या यही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा? इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 5,000 शेयर्स को जिन लोगों को फुल अलॉटमेंट मिला है, 5,000 अप्लाई किया था और इन लोगों का नसीब इतना अच्छा था, इन लोगों को 5,000 ही मिला है। प्लस 5,000 इंटू 5 मतलब 25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 70,000 रुपीज़ मिलना चाहिए। 70,000 आप लोग देख ही सकते होंगे कैसा पूरा पसीना पसीना हो गया है। हम पूरा करते करते क्या बोले, फ़ैन का स्पीड भी कमा के रखना पड़ता है वरना साउंड बढ़ जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देते हो सुनाई नहीं देता सर, तो सुनाई भी देना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा अभी। सो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, अलॉटमेंट के बारे में जानकारी नहीं था, तो हम लोगों ने जुलाई का 10 तारीख का हिसाब से कर दिया। अभी हम लोग फाइनल का करेंगे 2021 अप्रैल 30। सबसे पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है। जितना 1 लाख का हिसाब है 1 लाख से आराम से हिसाब करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, कुछ अलग नहीं है। चलिए करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो आप सबसे पहले देखिए कितना शेयर था, 1 लाख शेयर था। फाइनल कॉल कितना का था? 7 लाख का था, तो 7 लाख रुपए। यहां में भी 7 लाख रुपए। नरेशन आप लिख लीजिए, 4 अंग्रेजी शब्द बोल दिया है मैंने आपको पहले से ही। अप्रैल 30 में ही कुछ इंफॉर्मेशन तो था नहीं, तो इसी दिन पैसा रिसीव भी हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7 लाख रुपए। तो यहीं पे सम पूरा खत्म होता है हम लोग का। यहाँ में फर्स्ट कॉल तक ही था हम लोग का सम, कुछ ज़्यादा बड़ा सम वैसे कुछ था नहीं। वैसे आज का डेट अच्छा हम बाद में देख लेंगे, हम वो सब कुछ नहीं है डेट का, ये सब का, ये सब से रिलेटेड नहीं है। हम ऐसे ये ऐसे होल पूछ रहा था कि आज का डेट वैसे कितना है। तो ये लीजिए एकदम पूरा सम है, ये पूरा अच्छा तरीका से किया हुआ है। बस यहाँ में अगर हम एक बार ये फॉर्मेट बना देना तो बात ही नहीं, पूरा 4 चांद लग जाए। तो ये है बेसिकली हम लोग का अकाउंटेंसी का प्रो राटा अलॉटमेंट का। ये हमने एक सम किया था, हमने शुरू में एक टफ सम लिया है क्योंकि आप लोग बहुत मैच्योर हो, अभी बहुत मतलब
हायर स्टडीज़ का पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है तो अभी इतना लल्लू पंजू सब लेके कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। कॉन्सेप्ट तो बेसिकली आपको मैंने समझा ही दिया शुरू में कि क्या है, कैसे क्या होता है। तो ये वाला बेसिकली है पूरा अंडरस्टैंडिंग एंड जर्नल एंट्रीज का साथ। सो इसका साथ आपको फॉर फीचर चाहिए, कुछ भी चाहिए, समझ में आया नहीं आया प्लीज़ आप बताओ यार, इतना मेहनत से पसीना में भीग भीग के आपको पढ़ा रहा है हम। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर रिस्पॉन्स बाई कमेंटिंग। सो इंस्टाग्राम लिंक है, अगर पब्लिसाइज नहीं करना चाहते कि कुछ जानना है, कुछ सिखाना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। फॉलो करने का भी ज़रूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं इंस्टाग्राम में जाओ, टेक्स्ट कर दो, कोई नहीं है, फॉलो वॉलो का कुछ नहीं है। मेरा दोस्त कभी कभी हैंडल करता है मेरा अकाउंट, हम तो खुद 6 महीने से खोला नहीं है, वो हमको बता देगा, हम तुमको ऑब्वियसली कोशिश करेगा अपना पूरा लेवल बेस्ट की आप तक मैं जो जानता हूँ वो सब आपको पहुँचाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।